और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अंसारी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, मगर इन जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर इनका दर्द होता तो यहां के लोगों को दलदल में न फंसाती और इस्तेसाल न करती। आज ये दोनों पार्टियां मुख्तलिफ बहाने बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। आबिद अंसारी ने जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। अंसारी ने इन बातों का इजहार बड़गाम के मागाम में किया। नहीं चाहते हैं कि हमें इक़्तिदार मिले, लेकिन हम इनको फिर से इस कौम को इस्तेसाल करने नहीं देंगे। हमारा मकसद यही है, पीसी का मकसद ही यही है। जो हमारे साथ ज्यादती हुई है वो कैसे दूर करेंगे आप उसका। वो मुझे कभी वो कहते हैं जी दफा 370 खत्म हो गया जी, हम वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे? पीडीपी को मौका मिला था, क्या किया उन्होंने? आज पीडीपी रोती है कि फलानी जगह कत्ले आम हो रहा है या फलानी जगह किसी को मारा है, हमें अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करे। जब ये खुद चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त क्या कर रही थी? उसने नहीं कहा उस वक्त कि क्या ये लड़के क्या करने जाते हैं बैंकर के पास, टॉफी लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं? आज क्यों नहीं कहती है? उसका जवाब दे। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाना है और कुछ नहीं है। हमारे कौम के साथ इस साल हुआ है, राइट फ्रॉम 47 अप टिल नाउ, अब भी हो रहा है। इस दलदल से कौन निकालेगा? आप ही ने तो हमको इस दलदल में डाल दिया और आप ही कहते हो हम निकालेंगे। इसका मतलब है आपने जानबूझकर हमको दलदल में डाल दिया अपने फायदे के लिए। सरमाई खेलों में वादी कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट को उभारने और इनकी हौसला अफजाई और उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने के साथ साथ इन नौजवानों को सरमाई खेलों की तरफ राग़िब करने के सिलसिले में सयाहती मकाम गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की तरफ से चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 के मुकाबले आज होंगे। इन मुकाबलों में स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और दीगर मुकाबले मुनक्किद होंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से वादी कश्मीर के नौजवानों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में 15वीं कोर के जीओसी शिरकत करेंगे और नौजवानों की हौसला अफजाई। गुलमर्ग में फौज की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई। खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। इन मुकाबलों में 16 साल से 21 साल के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। पहली पोजीशन को 7,000, दूसरी पोजीशन को 5,000 और दीगर पोजीशन होल्डर्स को 9-3,000 रुपए बतौर एजाज दिए जाएंगे। नौजवानों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। बीडीओ ऑफिस पांपोर में बीडीसी चेयरमैन मीर अल्ताफ अहमद के साथ में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कैपेक्स बजट 2022-23 के तहत जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग में ब्लॉक के सरपंचों और पंचों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में जारी तामीराती कामों को 22 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। इसमें कितने भी हमने डेवलपमेंट वर्क्स उठाए थे और कितने हमें कंप्लीट है और कुछ इनकम्प्लीट है, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें हमने उठाए थे, जैसे प्ले ग्राउंड्स वगैरह हमने उठाए थे, और वो कहाँ तक कंप्लीट हैं, क्योंकि अभी ये कुछ दिन रह गए हैं। और हमने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स को लेके और जो हमारे अपने पंचायत सेक्रेटरीज हैं या हमारे ऑनरेबल सरपंच साहब हैं उन पे सख्त जोर दिया कि अभी 31 मार्च से पहले जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है, इसमें जितने भी हमें अभी कुछ थोड़ी सी काम पेंडिंग है वो काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। पांपोरा ब्लॉक की बात करेंगे, जो हमारे कैपेक्स बजट में वर्क्स है 158 वर्क्स हमारे हैं। 158 में से 117 हमारे कंप्लीट है और 41 ऑनगोइंग है, और ये जो 41 है इंशाल्लाह बाय 20th ऑफ दिस मंथ दे विल बी कंप्लीटेड।
जम्मू कश्मीर में अब एनकाउंटरों के दौरान सीआरपीएफ ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। मंगल को पदगामपुर अवंतीपुरा में एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ ने क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल का इस्तेमाल किया था, जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ एमएस भाटिया ने बताया कि ब्लड प्रूफ आर्मी जदीद हथियारों से लेस क्रिटिकल रिस्पांस व्हीकल रिहायश इलाकों में पनाह लेने वाले मिलिटेंटों को बेअसर करती है। एनकाउंटर के दौरान ये व्हीकल जवानों के लिए भी सूदमंद साबित होगी और 100% महफूज रहेंगे। कुलगाम में 2021 में एक एनकाउंटर में ऐसे ही व्हीकल को इस्तेमाल में लाया गया था। टेक्नोलॉजी का उपयोग लगातार सीआरपीएफ में हम लोग इस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। एनकाउंटर में हमने एक सीएसआरवी यानी क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल को भी मार्शल किया था। ये सीएसआरवी जो है ये एक कॉम्पैक्ट आर्मर्ड व्हीकल है और इसमें मैनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। सकरी गलियों में, छोटी गलियों में इसको आप आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें एक दीवार को गिराने का हैमर टाइप की भी टेक्नोलॉजी है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से आप छत पे या कोई ऊंची मंजिल पे भी अगर एनिमी छुपी हुई है उसको एंगेज कर सकते हैं 15 फीट तक अपनी हाइट को एडजस्ट करके। तो ये एक बहुत ही न्यूनतम टेक्नोलॉजी है और इसको सीआरपीएफ ने ही डेवलप किया है और इसका लगातार वैली में बड़ा अच्छा उपयोग कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के कतरू गांव से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान जाहिद मंजूर भट्ट ने कश्मीरी में एक किताब तहरीर की है। किताब में ना तो मुनज्जात तहरीर किए गए हैं। जाहिद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्हें बचपन से ही शायरी करने का शौक था और साल 2016 से उन्होंने किताब लिखनी शुरू की, जिसको इजरा भी किया गया है। हयात आब नामी इस किताब में काफी कश्मीरी शेर भी दर्ज है। पहली ही बुक आई है और आने वाले दिनों में अगले कुछ महीनों में दूसरी भी आएगी और 2-4 बुक्स अभी रेडी हैं, लेकिन अभी मैंने पब्लिश एक ही कराई है। तो इसका नाम है हयात आब। शायरी की शुरुआत 2016 से ही हुई है और चूंकि मैंने प्रेफरेंस कश्मीरी लैंग्वेज को ही दी है। उर्दू में भी कुछ लिखा है, इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रेफर किया कश्मीरी को ही एज अवर मदर टंग। मैंने इसी को प्रेफरेंस दी और मैं चाहता हूं कि आजकल के जो नौजवान हैं ज़्यादातर मगरबी तहजीब व तमद्दुन को अपना रहे हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मदर टंग को ही हम आगे बढ़ाएं, इसी में कुछ कर सकें ताकि इस पूरी जो कश्मीरियत है इसको फ़ायदा मिले। शोपियां में महकमे रेवेन्यू के पटवारियों ने गैर मुअय्यन मुद्दत की हड़ताल की है। एहतजाज करने वाले पटवारियों ने अपना ग्रेड 2400 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई, लेकिन ताहाल किसी भी किस्म की अमल आवरी नहीं हो पाई। मुतालबात के हवाले से ठोस पॉलिसी पर अमल आवरी तक एहतजाज जारी रखने का इंतबा दिया गया। जैसा कि आप जानते हो हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है, 2013 से ये चल रहा है हमारा डिमांड्स। उसमें से सरफहरिस्त हमारी वो जो डिमांड है वो है 4 डिमांड्स, जिनमें सरफहरिस्त है ग्रेड पे 2400 से 2800। 2013 में जो बैच सिलेक्ट हुआ है पटवार रेवेन्यू में, तो उसमें भी जो पहला ऑर्डर निकला था उसमें 2800 ग्रेड पे था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कि हफ्ते के बाद ही उसमें एक कार्यक्रम निकाला गया और 2800 को डिग्रेड करके 2400 रखा गया। हमारी पहली डिमांड है कि इस 2400 को 2800 किया जाए, ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी हमारी अहम डिमांड है क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज एंड जिको सर्कल्स। आप देखिए कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 236 गाँव हैं और 236 गाँव में अभी 6 गिरदावर पोस्ट है। 236 गाँव में 6 ही गिरदावर पोस्ट है। ये समझो कि एक एक गिरदावर को 40-40 गाँव आते हैं।
ये कैसे इंसाफ होगा कि लोगों के साथ कैसा इंसाफ होगा कि मतलब हम अपनी ड्यूटी कैसे निभा सकते हैं। लोग तो इसीलिए परेशान हो रहे हैं। अगर क्रिएशन हो जाती जेके सर्कल या पटवार हल्काज की क्रिएशन हो जाती तो उससे जॉब जो है, जो बेरोजगार नौजवान हैं तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ऑल J&K पटवारी एसोसिएशन की जानिब से अनंतनाग में पटवारियों ने दूसरे एहतजाज किया। क्लोज डोर प्रोटेस्ट के दौरान पटवारियों ने इल्जाम आयद किया कि सरकार ने उनके मुतालबात तस्लीम तो किए, लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई भी हिकमत अमली नहीं अपनाई गई, जबकि कई बार उन्हें इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। पटवारियों का कहना है कि सरकार जब तक उनके मुतालबात के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करती, तब तक ये एहतजाज मुसलसल जारी रहेगा। नटशल में पहली डिमांड है हमारी जो ग्रेड पे है पटवारियों का, ग्रेजुएट पटवारियों का, उसको एट पार 2800 कर दिया जाए। तो दूसरी डिमांड है कि क्रिएशन हल्काज गिदावर सर्कल उनका क्रिएशन हो जाए। तो तीसरा है हमारी जो बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार्स। तो जो था हमारा वो है जो अलाउंसेस हैं उनमें इंक्रीमेंट हो जाए कि हमारी वजह से तो पब्लिक सफ़र नहीं कर रही है। ये मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट ही इसमें जिम्मेदार है कि मतलब अगर गवर्नमेंट पब्लिक को सफ़र करना पड़ेगा तो जितनी जल्द गवर्नमेंट इसमें मतलब रिव्यू लेती है और हमारे ये मुतालबात जो हैं जो ये हल हो जाए, जल्द हो जाए। तो अगर हमें कहेंगे कि इसी वक्त वो मतलब हमारी जो हल करेंगे तो हम इसको कॉल ऑफ करेंगे। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन डोडा अपने मुतालबात को लेकर गुज़श्ता 2 दिनों से DC ऑफिस डोडा पर एहतजाज पर है। पटवारियों ने अपने मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल खत्म न करने का इंतबा दिया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत ने उनके मुतालबात को हकीकी करार दिया, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इन मुतालबात को पूरा करने से कासिर रही। जो अपने डिमांड्स को लेकर काफ़ी देर से जो है डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और ये डिस्पाइट द फैक्ट है कि गवर्नमेंट ने हमारी तमाम डिमांड्स को जेन्युइन करार दिया है। हमारी जितनी भी डिमांड्स वो पब्लिक फ्रेंडली हैं, पीपल फ्रेंडली हैं। उसमें हमारी डिमांड्स आज हैं, एक ग्रेड पे पटवारीज का है, दूसरा जो क्रिएशन ऑफ जीके सर्कल और डीलिमिटेशन ऑफ पटवार हल्काज है। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हमारी इन तमाम डिमांड्स को जेन्युइन करार दिया है। बट ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें अपनी इन डिमांड्स को, जेन्युइन डिमांड्स को मनाने के लिए फिर से जो है स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ा। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इन डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो पब्लिक हमारी वजह से सफ़र कर रही है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि पब्लिक सफ़र करे। गवर्नमेंट ने हमसे एक एग्रीमेंट किया था कि आपके मसाइल जो भी हैं, 3-4 मसाइल जो थे, 3-4 मुश्किलात जो थी, 3-4 जो डिमांड्स थी, उनका हम 1 महीने तक उनका इजाला कर सकेंगे। 1 महीने का हमें टाइम दिया जाए। आपको याद होगा कि मार्च 2022 में हमने जो स्ट्राइक की थी, एक टोकन स्ट्राइक थी, तो उसमें हमसे गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था कि हमें 1 महीने का टाइम दे दो, हम आपकी डिमांड्स को हल करेंगे। लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद अभी तक 1 साल गुजर चुका है, अभी भी वो डिमांड्स जो की तो हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल और अगली खबर का रुख करते हैं। स्मार्ट बिजली मीटर्स नस्ब करने के खिलाफ अनंतनाग में खवातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने KP चौक खनबल में नारेबाजी की और सड़क को जाम करने की कोशिश की। एहतजाजी खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि बिजली बिल की अदायगी के बावजूद भी महकमे बिजली उन्हें मुनासिब बिजली फराहम करने में नाकाम रहा, जबकि स्मार्ट मीटर से उनके बिजली बिलों में मजीद इजाफा होगा, जो आम सारिफीन अदा करने से कासिर रहेंगे। उधर महकमे बिजली वाज़ेह किया कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोग कहीं गलत फहमियों का शिकार हुए हैं। जज करन मुलागिन स्मार्ट मीटर कहें मारन मारिन इथे कटन ये जिंदगी जरूरत कह गरीब तबके की लुक ये तुम वनतो इंसाफ कर सरकार कर इंसाफ। ऐसे काल तो पगह बिल 3-3 सास 400 सास वन कस भरो स्मार्ट मीटरन फीस त्रे हथ मीटर भरान 3-3 सास बिलन गो वो DC कॉलोनी में होती कॉलोनी तक बड़ बड़ अफसर यो तिम वो केबल लज केबल गोड़ स्टार्टस 3 वरी गए फीस भरान केबल त लग कहें गो तम अफसर तो गरीब तबक लोग जुल्म कर प्रेथ कुन अंद जुल्म कर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के कामों को वजह की शहर को ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहर में तामीराती कामों की वजह से सड़कों को जुज़वी तौर पर बंद किया गया
और ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जिसके नतीजे में हर तरफ ट्रैफिक जाम देखने को जा रहा है। अवाम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वर्क को अपने मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल करने की अपील की है। पेश है रईस मागरे की ये रिपोर्ट। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के काम शहर में जारी हैं। श्रीनगर में बड़े पैमाने पर तामीराती कामों की वजह से शहर को ट्रैफिक जाम का सामना है। तामीरी कामों की वजह से मुसाफिरों और ताजरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। में कोई पार्किंग का निजाम नहीं है। सड़कों पर खुदाई और ट्रैफिक का रुख मोड़ने से जगह जगह ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। रेजिडेंसी रोड, MA रोड, पोलो व्यू मार्केट, झेलमबंद, डाउनटाउन, ईदगाह, फॉरशोर और शालीमार के करीब शदीद ट्रैफिक जाम ने शहर को मफलूज करके रख दिया है। मकामी अवाम ने स्मार्ट सिटी वर्क्स को मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल करने की अपील की है। बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने उठाया है, ये हमने ये डेवलपमेंट कभी नहीं देखी थी। मगर ये जो अभी हमारे बच्चे अभी जाने वाले हैं स्कूल पे, किस तरह से ये मैस हुआ है। इवन दो गाड़ियाँ भी है, चलना भी है, दुकानदार भी है, उसका माल भी बाहर है। इट इज़ क्रिएटिंग ए हैसल। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये बताए कि जो भी आपने टाइम पीरियड दिया है उससे पहले ही उसको ख़त्म करना चाहिए, चाहे आपको डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करना पड़ेगा। तकलीफ तो हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ये स्ट्रक्चर हुआ है, जो ये खुदाई हुई है, इसे तो चलने फिरने में तो दुश्वारी होती है। तो अब मसला है कि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं इसी हफ्ते में, अब स्कूल भी खुलने वाले, वो भी हमको थोड़ी परेशानी पड़ेगी। तो ट्रैफिक जाम भी होता है यहाँ पर, तो मसला है इस वक्त थोड़ा सा, मतलब ट्रैफिक जाम का भी है। और कम से कम जल्द से जल्द मतलब ये काम अंजाम देना चाहिए। गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इस काम को ख़त्म करे। और पूरा देख सकते हो कैसे हालात है यहाँ पर, कस्टमर दुकान में घुस भी नहीं जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो भी चल रहा है, ये तो या तो ये दुकानदार है या तो ये छाबड़ी फरोज बेचारे लोग हैं, वही चाहिए, कस्टमर तो आता ही नहीं है। चीफ इंजीनियर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इफ्तिकार अहमद ककरू ने कहा कि वो प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशां हैं ताकि आम लोगों को जल्द मसाइल से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि शहर को ट्रैफिक जाम से पाक करने के लिए भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी कर रहे हैं, तो वो हमारे जितने भी जंक्शंस हैं वहाँ पे हम कैमरास लगा के पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको दुरुस्त करने का प्लान है। तो काम ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। अंग्रेजी का कौल है नो पेन नो गेन, यानी बिना तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होता। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के कामों से यकीनन अवाम को मसाइल का सामना है। उम्मीद की जाती है कि मुश्किलात के बाद अवाम को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन शर्त यही है कि तामीरी कामों में लापरवाही और सुस्ती न हो। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए रईस मागरे की रिपोर्ट। मेंढर सब डिवीजन की तहसील मनकोट के बलनोई के पहाड़ी इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। लोग कुदरती आबी वसाइल से आलूदा पानी पीने पर मजबूर, जिससे वबाही बीमारी फूट पड़ने का खतरा लाहक है। पीने के पानी की किल्लत ने अवाम को मीलों दूर पैदल चलकर पानी जमा करने पर मजबूर कर दिया। साफ पानी हासिल करने के लिए पहाड़ी लोगों ने अब कुदरती वसाइल की सफाई शुरू कर दी है। लोगों ने मुतल्लिका महकमे पर इस मसले पर तवज्जो नहीं देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने हुकाम से इस पर तवज्जो देने की अपील की। ये किश्ती बाड़ियाँ मल्ला जो 10 साल से ये लिफ्ट का सिस्टम चल रहा था, लेकिन आजकल बंद है बिल्कुल। और उन लोगों को बहुत परेशानी आ रही है कि कम से कम 5-5, 6-6 किलोमीटर जाके दूर माल मवेशी को लेकर पानी पिला रहे हैं और ख़ुद भी लेके आ रहे हैं। और कहीं ये जो बारिश का पानी होता है, ये जैसे छप्पड़ होते हैं जहाँ आपने घर के सामने खड्डे खोद रखे हैं, उनसे वो कपड़े भी धोते हैं और कई बार मजबूरी में नहाते भी हैं। और इन लोगों को सबसे ज़्यादा इस बाड़ियाँ मल्ला को सबसे ज़्यादा इस पानी की परेशानी है। किश्ती में ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर जो किश्ती ऊपर किश्ती है जो, उसमें भी यही परेशानी है क्योंकि वो लोग पानी की वजह से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। कोई नहीं आया, असें पानी नहीं बहुत तंगी, 3 किलोमीटर अस इस वक्त दूर जाने हैं। जिसले हार जेठ ठसना साढ़े मालां की नहीं पानी, आसां की पानी नहीं, बिल्कुल बहुत सजाइयाँ साड़ी ए हालात तको कि अस इतना दूर कितना जाई सके। उम्र दराज भी तको कितनी आसां पानियां बहुत ज्यादा मशीनां आईयां सी,
असें कोई पता नहीं कि मशीना पानी कड्ढिया नहीं कड्ढिया, असें पानी कोई नहीं तक्या। मशीना 3 जने लियां, पानी कोई भी नहीं। साढ़ा असें कि पानी दिता जाए, जिस तरह मर्जी गवर्नमेंट पानी असें दे। यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ देखा जाए तो बहुत 4-4, 5-5 किलोमीटर से दूर जाते हैं लोग, तो पानी लेके आते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है। अफसर यहाँ अफसरान आते हैं, उनकी जगह हम सब जगह में गए हैं, लेकिन यहाँ डीडीसी साहब, बीडीसी साहब, उसके बाद जो भी यहाँ लीडर आते हैं वो आते हैं, पहले करते हैं कि हम आपको पानी देंगे, रोड देंगे, ये देंगे, वो देंगे, यहाँ पर आते हैं। उसके बाद जब वोट लेके वो चल जाते हैं, उसके बाद इस आवाम का कुछ भी नहीं होता है। तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए सर, वो बंद है, नहीं चल रही। 2 थी, एक चल रही है और एक बंद है। रोड के नज़दीक है, जो डिफेंस रोड के नज़दीक है लोग, वो तो फौज का सहारा ले रहे हैं, और नीचे वाले जो ये नाला जो आपके सामने नीचे बह रहा है, इसका सहारा ले रहे हैं। कोई पानी नहीं है हमारे। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत महकमे सोशल फॉरेस्ट्रीज रेंजर बांडीपुरा ने 13 RR और वॉलर बाटू फ्रेंड के ताउन से जुमेरात को सोनावारी के सदरकूट बाला गांव शजरकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें आने वाले नस्लों के लिए माहौल जाने के लिए देवदौर के कम से कम 1000 पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम में हाजन ए की DDC मेंबर नाजा बेगम ने इसका आगाज किया। उनके अलावा रेंज ऑफिसर बिलाल अहमद, मेजर 13 RR मेजर वॉलर बाटू फ्रेंड के मेंबरान भी शजरकारी मुहिम में मौजूद थे। ये मुहिम इलाके के समाजी कारकुन और महकमे सोशल फॉरेस्ट्री के एहलकारों के साथ ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चलाई गई। जो ये प्लांटेशन ड्राइव है, ये लोगों में एक जागरूकता करने के लिए है कि ताकि प्लांट्स की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। अगर वाईफाई लगाना होता तो हर कोई लगा, लेकिन प्लांट्स का हमें उतना शूर नहीं है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं सोशल फॉरेस्ट्री के, जिन्होंने जो हर साल इस गांव में प्लांटेशन की एक ड्राइव स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलरली हमारे जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये हर एरिया में प्लांट्स करते हैं, लेकिन सुल्तानपुर में थोड़ा इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जो रेंजर साहब है और जो फॉरेस्टर साहब है, ये हर साल ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं हमारे इलाके को। हमने यहाँ पे ये आर्मी कैंप जो यहाँ पे सदरकोट में, तो यहाँ पे हमने ये फार्मर्स लैंड के लिए पौधे लगाए हैं यहाँ पे। और हमने नीचे भी यहाँ पे जो विलेज प्लाट नीचे है, वहाँ पे हमने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत पौधे लगाए हैं। चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर संगलदान बेगम ने महकमे ज़राअत की तरफ से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के तहत मुनक़िदा एक रोज़ा किसान मेले का इफ्तिताह किया, जिसमें सब डिवीजन कूल के संगलदान के किसानों ने शिरकत की। मेले में किसानों के अशिया की नुमाइश भी की गई, जिन्हें बेहद सराहा गया और उन्हें इनामात से नवाजा गया। मेले में तमाम किसानों को मुफ्त द्रांति और सब्जियों के बीज फराहम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए SDM कूल और चेयरपर्सन ने काश्तकार बरादरी से अपील की कि वो तमाम स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए और इलाके के मखसूस पोटेंशियल के इम्कानात को तलाश करे। उन्होंने निचली सतह पर किसानों के साथ काम करने पर महकमे की तारीफ की और किसानों की बेदारी के लिए दूर दराज के इलाकों में इस तरह के मजीद मेले लगाने का यकीन दिलाया। तो नाज़रीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब। उसका जो गोबर होगा वो खेत